Girls, in the application of integrals, we come to your next portion, the next application. इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम रेवेन्यू फंक्शंस को निकालते हैं. इफ टी आर इज आर टोटल रेवेन्यू, ठीक है, ये हमारा कुल आगम है. पी इज प्राइस एंड एक्स इज टोटल आउटपुट. कुल उत्पादन को हम लोग एक्स से ज्ञात कर रहे हैं. तो जब हम एम आर निकालते थे, हाउ डिड वी डू दैट? वी यूज्ड टू डू डी टी आर बाय डी एक्स, राइट? या इसे हम डी आर बाई डी एक्स के फॉर्म में भी किया करते थे. और टी आर क्या था? टी आर वॉज पी इंटू एक्स. तो एम आर हम कैसे निकाला करते थे? डी पी एक्स बाय डी एक्स. इस फॉर्म में हम निकाला करते थे, राइट? लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब हमें टी आर निकालना है, एम आर दिया हुआ है और उसके आधार पर डी टी आर निकालना है, तो हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. जैसे मान लीजिए एम आर दिया हुआ है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. हमें ये ज्ञात करना है कि व्हेन एम आर इज ज़ीरो, हम जानते हैं कि व्हेन एम आर इज ज़ीरो, टी आर इज मैक्सिमम, राइट? तो जब एम आर ज़ीरो होगा तो टी आर मैक्सिमम के लिए हम इसको ज़ीरो से इक्वेट कर सकते हैं और इसके आधार पे हम एक्स निकाल सकते हैं. एक्स क्या हो जाएगा? एक्स विल बी इक्वल टू रूट ओवर 16 विच इज़ प्लस माइनस 4, राइट? तो हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे. टी आर निकालने के लिए विल फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल विद द रेंज ऑफ +4 -4 भी ले सकते हैं. और व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक 4 एंड 0, ताकि 0 एंड 4 के बीच में हम इसका रेंज रखेंगे और फिर एम आर का इंटीग्रेशन करेंगे, राइट? सो व्हाट डू वी गेट? 16 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे. वी गेट हियर 16x minus x cube by 3, right? 0 to 4 is the range. So 16 हमें यहाँ पे मिलेगा 4 minus 0 is 4 minus 4 cube minus 0 cube divided by 3. So this is 64 minus rather we can actually what we do over here is हम लोग इसको एक टर्म में लेंगे. -4 क्यूब बाई 3 minus 16 into 0 minus 0 cube by 3. So this is 64 minus 64 by 3 और नेक्स्ट टर्म तो पूरा ही हमारा 0 हो जाएगा. ओके, so when we multiply this becomes 192 minus 64 by 3 which is 128 by 3. तो हमारा टोटल रेवेन्यू क्या हो गया है? 128 by 3. दिस इज आवर टोटल रेवेन्यू. इसी फंक्शन से जहाँ की हमें टी आर मिला है 16x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, इससे हम अगर एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो उसको भी निकाल सकते हैं. एवरेज रेवेन्यू क्या है? टी आर बाई एक्स, यानी 16x बाई एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3x. So this will become 16 minus x square by 3. ये आपका क्या हो जाएगा? एवरेज रेवेन्यू. यही आपका मांग फलन भी होगा.
और यही आपकी प्राइस फंक्शन भी होगी। ओके, सो रिमेंबर दीज कॉन्सेप्ट्स। जब आप बाकी सम्स को सॉल्व करेंगे तो इसका आपको काम आएगा। आइए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसमें दिया हुआ है MR हमारा 12, MC 4 प्लस 0.08x दिया हुआ है। हमें कुल लाभ ज्ञात करना पड़ेगा जब शून्य उत्पादन पर कुल लागत भी शून्य होगी। तो हमारा कंसिडरेशन भी या कंस्ट्रेंट भी दिया हुआ है। ऐसी सिस्टम में या ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि MR MC के बराबर होता है एट मैक्सिमम प्रॉफिट। जब मैक्सिमाइज करना पड़ता है प्रॉफिट तो उसका कंडीशन क्या है, MR इज इक्वल टू MC। अंडर दिस हमें क्या मिलेगा, 12 इज इक्वल टू 4.08x। तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा, राइट। 0.08x इज इक्वल टू 8, 12 माइनस 4, और x विल बी इक्वल टू 8 by 0.08 which is equal to 800 by 8 और 100। तो x कितना है, 100 यूनिट्स। इसको हम ध्यान में रखेंगे। एक चीज़ हम देखें यहाँ पे, MR क्या है, MR 12 है, इज अ कांस्टेंट, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो डेफिनेटली अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट MR का मतलब क्या है, आपको याद होगा कि परफेक्ट कंपटीशन में MR कांस्टेंट होता है, राइट। सो इन परफेक्ट कंपटीशन MR कांस्टेंट है जो कि AR, P और डिमांड, प्राइस और डिमांड के बराबर होता है, स्थिर रेखा होती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सभी 12 के बराबर होंगे और ये एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म का एग्जाम्पल है। तो हमारा टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, P इंटू एक्स, है ना। तो P होगा 12 इंटू एक्स, तो 12x हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट हम निकाल लेंगे। टोटल कॉस्ट क्या है, TR तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, इंटीग्रेशन ऑफ 12 dx क्या होता, वो 12x dx ही होता, राइट। अब हम आते हैं टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 0.08x dx। ये क्या बन जाएगा, सॉरी इट इज 4 प्लस 0.08x dx। ये बन जाएगा हमारा 4x प्लस 0.08x स्क्वायर बाई 2 प्लस a मान के चलते हैं, a इज दैट कांस्टेंट। जब TC इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन, देन a will also be equal to 0। ठीक है, TC ही 0 हो जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि कुल लाभ, सो प्रॉफिट क्या है, TR माइनस TC। तो TR माइनस TC हम क्या लेंगे, TR हमारा हो गया 12x माइनस TC क्या हो गया 4x प्लस 0.08 एक्स स्क्वायर बाई 2। ए को तो हम 0 मान के चल रहे हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 12x माइनस 4x माइनस 0.04 एक्स स्क्वायर which is nothing but 8x minus 0.04 एक्स स्क्वायर। अब x का क्या वैल्यू निकला था, 100। तो हम प्रॉफिट को भी निकाल सकते हैं, 8 इंटू 100 माइनस 0.04 इंटू 100 square. When we work it out, it becomes 800 minus 400 is equal to 400 units of money. This is our total profit. I hope you've understood this concept. We'll do more of it in our next lecture and we'll do the practice sums on WhatsApp.